अधिवक्ता ने लेखपाल पर जालसाजी कर जमीन हड़पने और दबंग लेखपाल पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। बता दें, यह पूरा मामला एटा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है। पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि जालसाज लेखपाल खुलेआम भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके सैकड़ों बीघा अवैध जमीन अर्जित करने में संलिप्त है। साथ ही पीड़ित का आरोप है कि दाखिल खारिज करने के रूप में लेखपाल मुझसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। मना किया तो आरोपी लेखपाल ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पीड़ित ने बताया कि उसके पैतृक गाँव नगला जगरूप में हाईवे किनारे मेरा बाग गाटा संख्या 1007 है। इस गाटा में सड़क किनारे लाइन नहीं है, लेकिन लेखपाल ने षड्यंत्र रचकर अपनी पेंसिल से नक्शा कर लाइन खींच दी और अपने नजदीकी मोहर सिंह निवासी मरथरा के नाम 11 मार्च 2022 को फर्जी बैनामा करा दिया। वहीं बता दें, लेखपाल के खिलाफ धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले भी इस आरोपित लेखपाल पर धोखाधड़ी की 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तो वहीं क्या कुछ कहते नजर आए पीड़ित अधिवक्ता, आइए देखिए एटा से हमारे संवाददाता आरवी द्विवेदी की इस रिपोर्ट के जरिए। मेरी पैतृक जमीन है, उसमें 30 साल पुराना बाग लगा हुआ है। हाईवे पे जमीन है, नगला जगरूप मौजा जी। तो उसमें एक लोधी लेखपाल राजकुमार लोधी राजपूत है जी। वो 7 साल से हमारे मौजे नगला जगरूप पे आधा दर्जन अन्य मौजों पर तैनात है और उन्होंने हाईवे वाली हमारे बाग में जी और लान खींच के, अपने हाथों से लान खींच के एक नया नंबर बना के जी और अपने सहयोगी मोहर सिंह के नाम उसका बैनामा करा लिया। फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज कर सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके और नया नंबर क्रिएट करके और अपने सहयोगी मोहर सिंह निवासी मरतरा के नाम बैनामा करा दिया है। तो नक्शा में लकीर खींच दी, नक्शा में लकीर खींच दी। मुझे वैसे नहीं पता चलता, पुरानी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास रखी हुई थी जी, उससे साफ जाहिर हुआ। उसके बाद ये 24 तारीख को जी 24/12/22 को ये बुलडोजर लेके जी और पुलिस को गोरा करके मेरे बाग पे कब्जा करने पहुंचे जी। मैंने अपना विरोध किया। विरोध के बाद मैंने कहा पहले कागज, पुलिस से कहा मेरे कागज देखिए जी। तो पुलिस इनको कब्जा नहीं होने दिया, ले आई। नहीं, आपने कोई शिकायत भी की थी कहीं? मैंने शिकायत की थी जिलाधिकारी महोदय एटा के यहाँ कई बार अपने अधिवक्ता साथियों को साथ ले जाकर शिकायत की थी। उन्होंने एडीएम महोदय को निर्देशित कर दिया था जी। एडीएम महोदय के पास करीब 10 बार हम लोग अधिवक्ता लोग गए तो उन्होंने तहसीलदार सदर एटा से इनको हटाने के लिए, इनके विरुद्ध जांच कराने के लिए आदेश किए जी। और तहसीलदार ने इसको लेखपाल को हटा भी दिया, ट्रांसफ़र भी कर दिया, पर रिलीफ नहीं हुए। इसके अलावा में इसी शनिचर को तहसीलदार महोदय से जाके मिला तो तहसीलदार महोदय उल्टी बातें अपने आप करने लगे और कहा मेरी मर्जी होगी तो हटाऊंगा, मेरी मर्जी होगी तो नहीं हटाऊंगा। कितने मुकदमे दर्ज है इनके खिलाफ? करीब आधा दर्जन मुकदमा दर्ज है जी। एक नगला, एक किराया नंबर जी। किस बात का मुकदमा दर्ज है? ठगी के मुकदमे दर्ज है। अभिलेखों में हेरा फेरी के मुकदमे किराम नंबर 111/23 धारा 420, 467, 468, 471, 406 IPC जी। और एक मुकदमा है, एक महिला नीलम देवी है जी, उसके साथ पट्टे का झांसा देके, उसकी जमीन सही नब्बाने का झांसा देके उसके साथ बलात्कार झाड़ियों में ले जाके किया। तो कितने, मतलब इस तरीके से इसने बता रहे हैं काफ़ी ज़मीन भी इस तरीके? इनके पास करीब 400-500 बीघा 17-18 इनके सहयोगी है और रिश्तेदार है, इनके माता पिता है, सबके नाम जमीन है। कितने भी? करीब होगी 50 करोड़ की जमीन इनके नाम। कितने बीघा होगी? 300-400 बीघा जमीन होगी। तो कैसे की है वो लेख? सब अवैध रूप से इसी तरह से की है। सरकारी जमीन का पट्टा किसी के नाम करा दिया, उससे फिर बैनामा करा दिया। और अभी आप बता, कुछ प्लॉट का भी आप बता रहे थे? 65 प्लॉट एटा में है और इन्होंने
किसी की दबी हुई जमीन है तो नापने के बहाने से जी। 1/2 हिस्सा अपने आदमी के नाम करते हैं और उसकी नाप के निकाल देते हैं। ऐसे कितने प्लॉट हैं लेखपाल? 65 करीब प्लॉट है एटा में। किस पर? और ये किसने लिए हैं? लेखपाल राजकुमार राजपूत के। अभी आप बता रहे थे कि हल्के जो है कितने हल्के हैं इसके? हल्के 1 दर्जन के करीब, आधा दर्जन के करीब हल्के है और क्रीम है। और कितने सालों से तैनात है भाई? 7 सालों से लगातार ये तैनात है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव राजस्व और माननीय मुख्य सचिव को भी प्रार्थना पत्र दिए थे, उनकी भी जांच कराई गई, किंतु इन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर और जांच सही नहीं होने दी। क्या है राजनीति में, क्या है इसका? राजनीति में हस्तक्षेप है। इनके रिश्तेदार हैं, वो नेता है। अच्छा। बताते हैं हमारे 40-45 विधायक हैं। कौन बताता है? लेखपाल राजकुमार। 40-45 विधायक हमारे हैं और हम ऐसे आदेशों पर कुत्ते पर पेशाब करा देते हैं। ये राजकुमार लेखपाल ने खुद कहा था। और आप बता धमकी का क्या मामला? धमकी बता रहे? धमकी देते हमसे। दाखिल खारिज के 2 फाइलें थी हमारी पुरानी पेंडिंग, उनमें 1 लाख रुपए की अवैध वसूली की मांग की। हमने जब अवैध वसूली देने से मना किया तो राजकुमार लेखपाल ने हमें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। अच्छा। आपने FIR मुकदमा दर्ज करा दिया? मुकदमा मैंने दर्ज करा दिया। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए। पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है।